देवशयनी एकादशी व्रत के नियम, क्या करें और क्या न करें। एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, यह आत्मशुद्धि, संयम और श्रद्धा का अवसर है। हर क्रिया का अर्थ है और हर नियम का कारण। देवशयनी एकादशी का व्रत करते समय कुछ नियमों और मर्यादाओं का पालन करना अनिवार्य होता है। यदि इनका ठीक से पालन किया जाए तो साधक को अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। क्या करें? प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान को पीले फूल, पीले वस्त्र और तुलसी पत्र अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम, गीता के श्लोकों या श्री हरि स्तोत्रों का पाठ करें। दिन भर उपवास करें। अपनी क्षमता अनुसार निर्जला, फलाहार या सात्विक व्रत। रात्रि में भजन कीर्तन करें। जागरण करना पुण्यकारी माना जाता है। गरीबों को दान दें, अन्न, वस्त्र या दक्षिणा। द्वादशी को समय पर व्रत पारण करें। समय का विशेष ध्यान रखें। वाणी, मन और आचरण से संयम रखें। क्या न करें? अन्न का सेवन न करें, विशेष रूप से चावल, गेहूं, उड़द, मसूर आदि मांस, मछली, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों से परहेज करें। मद्यपान, धूम्रपान या नशीले पदार्थों से दूर रहें। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया जैसे भोग विलास के साधनों से बचें। झूठ बोलना, विवाद करना, कठोर शब्द कहना वर्जित माना गया है। दोपहर और रात्रि में अनावश्यक रूप से सोना वर्जित है। विशेष रूप से दिन में सोने से पुण्य कम होता है। गृहस्थ दंपतियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मांगलिक कार्यों, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश से परहेज करें। बाल कटवाना, नाखून काटना, शेविंग आदि न करें। यह चातुर्मास की मर्यादा में भी आता है। यदि स्वास्थ्य कारणों से आप उपवास नहीं कर सकते तो केवल फलाहार करें और मानसिक व्रत करें। प्रभु भावनाओं से प्रसन्न होते हैं। बिना श्रद्धा, केवल दिखावे के लिए किया गया व्रत फलदायी नहीं होता। एकादशी का व्रत केवल पेट खाली रखने का नाम नहीं, यह मन को भरने का पर्व है, भक्ति से, संयम से और शांति से। देवशयनी एकादशी और चातुर्मास का संबंध आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष क्यों है? देवशयनी एकादशी केवल भगवान विष्णु के शयन का संकेत नहीं देती, यह मानव आत्मा को एक नई यात्रा पर चलने का आमंत्रण देती है। आत्मचिंतन, साधना, संयम और सेवा की यात्रा। चातुर्मास का अर्थ क्या है? चातुर्मास का शाब्दिक अर्थ है 4 महीने का समय। यह काल देवशयनी एकादशी से शुरू होकर प्रबोधिनी एकादशी तक चलता है, यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का समय। यह वही समय होता है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व देवी शक्ति, शिव जी और ब्रह्मा जी के हाथों में होता है। चातुर्मास का आध्यात्मिक महत्व। इस काल को आत्मचिंतन, साधना, तपस्या और सेवा का विशेष समय माना गया है। यह समय बाहरी उत्सवों और भोग विलास से हटकर अंदर की यात्रा पर जाने का है। यह साधना का समय है, जप, ध्यान, व्रत, स्वाध्याय। यह संयम का समय है, इंद्रियों पर नियंत्रण, सात्विक आहार। यह तपस्या का समय है, शरीर, मन और कर्म का संतुलन। यह सेवा का समय है, गरीबों की सहायता, गौ सेवा, जलदान। यह समर्पण का समय है, ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मनिवेदन। शास्त्रों में क्या कहा गया है? पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो साधक चातुर्मास के 4 महीने संयम पूर्वक जीवन बिताता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास और ऋतु परिवर्तन। इस काल में वर्षा ऋतु होती है, जिसके कारण अधिकतर साधु संत एक ही स्थान पर ठहर जाते हैं और चातुर्मास्य व्रत करते हैं। जीव जंतुओं की रक्षा हेतु भूमि की खुदाई, पेड़ पौधों की कटाई आदि पर प्रतिबंध होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए भोजन में सात्विकता अपनाई जाती है। इसीलिए मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, अधिक तेल घी वाले पदार्थ निषेध माने जाते हैं। चातुर्मास का गुप्त रहस्य। जब भगवान सोते हैं तब हमारी आत्मा जागती है। ये समय केवल धार्मिक कर्मकांडों का नहीं, बल्कि जीवन की सच्ची दिशा खोजने का है। ये एक आत्मनिर्माण का मौसम है। जो व्यक्ति इस समय का सदुपयोग करता है, वह न केवल सांसारिक सुख पाता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी करता है।